श्री राधे जय जय श्री राधे। जिसको परम गति की प्रबल इच्छा हो, जो इस लोक में भी और उस लोक में भी अपना कल्याण चाहता हो, उसे अवश्य ही भागवत श्रवण करना चाहिए और अपने मुख से प्रतिदिन सुकृति पुरुष को, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को भागवत का एक श्लोक वाचना चाहिए। हे ऋषिवरों, अगर एक श्लोक भी ना कहने में आए तो आधा ही कहना चाहिए। आधे से पुनि याद, आधा भी ना कहा जाए तो कुछ अक्षर ही याद हो जाए। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तो भक्तिमयी बुद्धि तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इतना भी कह दे, उसके लिए पर्याप्त है। सांसारिक बुद्धि इतना भी ग्रहण कर ले। और सुकृति पुरुष को तो चाहिए कि ओमकार प्रणव स्वरूप जो शब्द है वो भगवान का ही स्वरूप है। वेद माता गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, ये सब भगवान का साक्षी स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जो बुद्धि अपना कल्याण चाहती है वो भगवान के इन अनेक नामों का आश्रय लेती है। यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्ति वाले सूर्य भगवान, प्रयागराज संवत्सर स्वरूप काल और इस पृथ्वी पर भगवान के अनुयायी ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ माता एकादशी और द्वादशी तिथि, श्री तुलसी माता और बसंत ऋतु, जिस ऋतु में आप भागवत श्रवण कर रहे हैं, इस ऋतु का भी विशेष महत्व है। ये ऋतुराज ऋतुओं की राजा कहलाती है। और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग कोई अंतर नहीं समझते। ये सब परमात्मा का स्वरूप है। जो इनका सेवन करता है वो नित्य प्रति भगवान की ओर एक एक कदम बढ़ाता चलता है। तो सुकृति पुरुष को चाहिए कि वो तुलसी की सेवा करे, उसको जल से सींचे, ऐसा मानकर कि ये भगवान की अर्धांगिनी है, साक्षात लक्ष्मी है। इनकी सेवा करने से भगवान के प्रति भाव और भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास में वृद्धि होती है। भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दे करके, क्योंकि वो कर्म साक्षी हैं, प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के साक्षी भगवान नारायण सूर्य के भांति स्वयं सूर्य बनकर के चमक रहे हैं और जीवन प्रदान करने वाले, चेतना प्रदान करने वाले। उन्हें भी भगवान श्री हरि का ही स्वरूप मान करके प्रतिदिन उनकी आराधना, उन्हें नमस्कार आदि से प्रसन्न करने का प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। गौ माता से सीधे गोपाल का संबंध है। जो गौ सेवा करते हैं उनकी सेवा से गोपाल प्रसन्न हो जाते हैं। तो गो ब्राह्मण सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने इस धराधाम पर अनेकों बार गौ के लिए
गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के रक्षण के लिए, भक्त आत्माओं की रक्षा के लिए, देवताओं के कार्य को साधने के लिए और संतों का हित करने के लिए अनेकों बार धराधाम पर अवतार लिया है। इसलिए ये सब भगवान की ओर हमारा मुख, हमारी भावना को बढ़ाने वाले हैं, हमारी भावना में, हमारी श्रद्धा में वृद्धि करने वाले हैं। इसलिए ज्ञानी जन को चाहिए कि इनका सेवन करे। संबद्ध स्वरूप जो काल है वो भगवान का ही स्वरूप है और सब उस काल के अधीन हैं, समय के अधीन हैं। बसंत ऋतु में नई कोपलें आने लगती हैं, नई कलियां आने लगती हैं, इसलिए वह ऋतुराज कहलाता है। जैसे भागवत की कथा सुन करके मन में नई प्रेरणा जागृत होती है, पुराने विचारों का दमन होता है, भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है, सारे संशय मिट जाते हैं, अपने आप भगवान के प्रति विश्वास होने लग जाता है। ऐसे ही तुलसी को सींचने से मन पवित्र होता है, गौ की सेवा से मन की मलिनता साफ हो जाती है, गोविंद के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। तो इसलिए जो सुकृति पुरुष हैं उनका कर्तव्य है कि वो इनका सेवन करें। जिस दुष्ट ने सारी उम्र हरि कथा नहीं सुनी, उसने तो अपनी आयु केवल श्रम में ही गुजार दी है। ऐसा कहते तो केवल अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, अन्यथा जो इस मानव देह में आ गया है उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने कानों से हरि कथा श्रवण करे और अपने आंखों से भगवान का दर्शन, भागवत जी का दर्शन करे और संत जनों का चरण राग लेकर के, अनुराग लेकर के अपने मनमस्तक पर लगाए और भागवत जनों का संग करके अपने जीवन को धन्य करे। ये मानव का परम धर्म है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचन चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खरवदवत् येन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अगर वो भगवान का भजन नहीं करता, कौन? जिसे मानव का तन मिला है। कोई पशु ना करे तो उसे कोई बात नहीं, उसके लिए कोई विधान नहीं है, क्योंकि वो चाहे भी तो कर नहीं सकता। सुन तो सकता है, समझ तो सकता है, लेकिन वो भगवान का भजन और भगवान की सेवा अपने हाथों से कर नहीं सकता। समझ तो, करुणा, दया उसके अंदर भी, भाव उसके अंदर भी रहता है, पशु के अंदर भी।